मेदिनीनगर नगर निगम की मेयर और विपक्षी बोल दीपक तिवारी में ठन गई है। आईआरबी के स्टेट कोऑर्डिनेटर दीपक तिवारी ने मेयर को राजनीति का ककहरा सीखने की नसीहत देते हुए कांग्रेस से निकाले जाने का प्रमाण देने की चुनौती दी है। दीपक तिवारी ने कहा कि मैं एकाएक पैराशूट से राजनीति में नहीं आया। मैंने 20 वर्षों तक एक समर्पित सिपाही की तरह कांग्रेस पार्टी के हित में काम किया है। पलामू के सेवादार दीपक तिवारी ने कहा कि निगम को परिवार कहने का अधिकतर खोने वाली मेयर अरुणा शंकर पहले जनता के वोट से चुने गए जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना सीखे, जिन्होंने मेदिनीनगर की 35 वार्ड पार्षदों की बौद्धिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता को ललकारा है। उन्हें इस बात का बोध होना चाहिए कि जिनके बिना निगम की बोर्ड नहीं चल सकता वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, उनका बंधुआ मजदूर नहीं। आईआरबी के स्टेट कोऑर्डिनेटर दीपक तिवारी ने बताया कि जनता को भगवान मानने वाले सेवादार के लिए निगम का कार्यालय मंदिर से कम नहीं हो सकता, जहां जनता का सेवक दंडवत ही करेगा। टैक्स वसूलों के अलावा आवास, लाइट, सफाई, सड़क, नाली, रंग रोगन के नाम पर कमीशन खोरी को बढ़ावा देने वाले के लिए निगम कार्यालय चारागाह अवैध कमाई और वसूली का केंद्र हो सकता है। निगम के बोर्ड की बैठक के बाद पार्षदों के हंगामे ने निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार का पोल खोल कर रख दिया है, जिसका लाभ उठाकर भाजपा नीत निगम की सरकार पर हमलावर झामुमो नेता दीपक तिवारी ने महापौर अरुणा शंकर को दोषवार ठहराया है। मेयर के पलटवार पर चुस्की लेते हुए इंडियन रोटी बैंक के प्रदेश संयोजक दीपक तिवारी ने मेयर अरुणा शंकर को बोरिया बिस्तर बांध लेने की नसीहत दी है। दीपक तिवारी ने बताया कि निष्ठावान कार्यकर्ता कभी निकाला नहीं जाता है, वो समाज की दशा देखकर अपनी दिशा खुद तय करता है। नया पुराना वार्ड बांटने का गुनाह करने वाली पहले बोर्ड की बैठक समय पर करवा कर जनता का जवाब दे, फिर हमसे जवाब मांगे। जहां तक मेयर द्वारा होल्डिंग टैक्स पर चुप हो जाने की बात कही जा रही है, तो मैं उन्हें यह बता दूं कि सड़क से सरकार तक मेरे द्वारा आंदोलन किए जाने के बाद ही बिना ब्याज और जुर्माने के होल्डिंग टैक्स जमा करने की तिथि 3 महीनों के लिए बढ़ाई गई थी। दीपक तिवारी ने होल्डिंग टैक्स को लेकर मेयर द्वारा राज्यपाल को दिए ज्ञापन सत्यापता को निगम क्षेत्र की जनता के सामने रखने की बात कही है। यदि राज्य सरकार ने गलती की है तो अपने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम खुलेआम किया है। दीपक तिवारी ने कहा कि अगर सरकार द्वारा चयनित एजेंसी गलत कर रही है तो जनता को आपको ऐसे गलत कार्यों पर रोक लगाने के लिए मेयर के पद पर बिठाया है, लेकिन मेयर साहिबा भ्रष्टाचार को रोकने की बजाय सभी जगह भ्रष्टाचार होने की बात का मलाई खाने का काम कर रही है। अपने ही मुख्य सड़कों पर कम पावर के बल्ब लगवाकर कमीशन खाई है, मगर हमने सरकार और सरकार के मालिक जनता को आपकी अराजकता से अवगत कराया है, आपका पोल खोला है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के बजाय बढ़ावा देने वाली मेयर का इस्तीफा मांगकर दीपक तिवारी ने जो तेवर दिखाई है वो आगामी चुनाव में अरुणा शंकर की मुश्किलें बढ़ा सकती है। प्रेस वार्ता में वेद गुप्ता, आनंद पांडे, लव गुप्ता, परवेज अख्तर, राकेश कुमार, दिलीप गुप्ता उपस्थित थे। निगम में जो भ्रष्टाचार है वो खुद स्वीकार करती हैं और मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि पहले ज्ञानवर्धन करें नेताजी, तो मैं उनको फिर से सलाह दे रहा हूं कि अपनी ज्ञानवर्धन को वो बढ़ावें, क्योंकि निगम के अंदर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ उनका देन है। और अगर पिछली बार जिस एजेंसी के द्वारा यहाँ लाइट लगाया गया था उस एजेंसी के द्वारा अगर कार्य खराब किया गया, लाइट का जो क्वालिटी था वो सही नहीं था, तो उनके द्वारा जो है निगम के द्वारा एनओसी उस कंपनी को फिर से क्यों दे दिया गया? अगर कार्य सही नहीं था तो एनओसी को ब्रेक करना था। एनओसी देने का मतलब है कि आप उनके साथ, उस कंपनी के साथ भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से लिप्त हैं और उस कंपनी को कहीं न कहीं आप संरक्षण दे रही हैं। हो निगम के अंदर लाइट लग रहा हो, रंग रोशन का कार्य हो, सभी और भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से फैला हुआ है और इनके सभी चट्टे बट्टे जो ठेकेदारी में संलिप्त हैं इनके द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है, उनके द्वारा लूट मचा हुआ है निगम के अंदर में। और तो और इनको मैं चुनौती देता हूं कि अगर आप में शक्ति निहित अभी भी है तो आप इस्तीफा दें। जनता का कार्य निसंकोच, निसंदेह, पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन से कल भी करता था, आज भी कर रहा हूं और हर वक्त करूंगा। जहां तक चुनाव लड़ने की बात है कि मैं व्याकुल दिख रहा हूं, तो मैं आपको स्पष्ट कह दे रहा हूं कि ये जब तक सोएंगे तब तक मैं जगाऊंगा और चुनाव की बारी आएगी तो जनता तय करेगी कि चुनाव कौन लड़ेगा
कौन जीतेगा?